करते हैं बात अब बीजेपी के महामंथन की। बता दें आपको, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है और पीएम मोदी आज कार्यकारिणी के सदस्यों को संबोधित करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव पर मंथन किया जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 चुनावी राज्यों पर मंथन होगा। तो सीएम शिवराज समेत तमाम दिग्गज इसमें शामिल हुए हैं। खास बात यह है कि पहला दिन जब था तो स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे तमाम कार्यकर्ताओं को। जब संबोधित किया गया तो ये कहा गया था कि 9 राज्यों में चुनाव होना है और 2024 जीतने के लिए इन 9 राज्यों को जीतना बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में जो कमजोर बूथ हैं उन पर बीजेपी इस वक्त फोकस कर रही है। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज नेता इस कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। आज दूसरा दिन है और आज शाम को पीएम मोदी भी संबोधित करेंगे। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत बाकी राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें पूर्वोत्तर के राज्य भी शामिल है और हिंदी भाषी बेल्ट के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वो राज्य हैं जहां चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी लंबे समय से सरकार में है, ऐसे में एक बार फिर से कोशिश रहेगी सरकार बनाने की। वहीं छत्तीसगढ़ जहां सबसे ज्यादा चुनौती बीजेपी को मिल रही है, इसीलिए क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा था, तो वहां छत्तीसगढ़ पर फोकस ज्यादा बीजेपी का रहेगा। ऐसे में आज का जो दिन रहेगा कार्यकारिणी बैठक का बेहद महत्वपूर्ण। साथ ही संभावना ये भी है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। ऐसी संभावनाएं हैं कि निर्णय इस विषय पर लिया जा सकता है। चलिए बातचीत करेंगे, सीधे रुख करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, ये जो बैठक चल रही है काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले दिन जब सभी को संबोधित किया गया सदस्यों को, तो स्पष्ट कहा गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से कि 2023 जीतना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और इन 9 राज्यों को जीतना जरूरी है अगर हमें 2024 जीतना है। तो आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण, कई बड़े फैसले आज लिए जाएंगे। साथ ही पीएम मोदी का संबोधन भी आज होना है। देखिए, थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बीजेपी का राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को लेकर। तो उन्होंने यही बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से काम किया, डबल इंजन की जहां जहां सरकार है वहां किस तरह से काम हुए हैं, और जीएसटी कलेक्शन की बात हो या बाकी बतौर विदेश नीति के तौर यदि हम किस तरह से आगे बढ़े हैं, या देश के भीतर जो हमने विरासत को संजोया है, किस तरह हम राम जैसे मुद्दों पर आगे बढ़े, तो तमाम तरह की बातें उन्होंने की है। लेकिन आज की जो दूसरे दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यक्षीय उद्बोधन आज देखने को मिलेगा। जो पाटिल है उनका उद्बोधन भी होना। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष है जिनके नेतृत्व में 156 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में आई है। हालांकि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी बहुत मेहनत की थी, उसका असर भी दिखाई दिया था। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो कुछ टिप्स यहां देंगे और सबसे महत्वपूर्ण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन कि आखिर उसमें क्या कहा जाता। 9 राज्यों में चुनाव होना है, उसकी रणनीतिक तौर पर क्या तैयारियां हैं, ये भी इसमें आज चर्चा का विषय रहेगा। कल भी चर्चा का विषय बना हुआ था। जहां कमियां हैं उसको कैसे दूर करना, और ये कहा गया 1000 से ज्यादा ऐसे बूथ है जिनको कम से कम उस पर भारतीय जनता पार्टी को नजर रखना पड़ेगा, और हारे हुए बूथों पर बहुत अलग तरह की रणनीति के साथ बीजेपी बढ़ना चाहती। 51% वोट शेयर बढ़ाने के साथ आने वाले राज्यों में, क्योंकि ये साफ कह दिया है कि यदि 23 के चुनाव में हम बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छे परिणाम लाते हैं, तो उसका असर 24 में दिखाई देगा। तो आज की बैठक भी बड़ी महत्वपूर्ण है, कई तरह के निर्णय होने वाले हैं। जया, शुक्रिया आपका मनोज जी फिलहाल जानकारी के लिए। लेकिन इस बैठक पर नजरें लगातार बनी हुई हैं, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे।